एक व्यक्ति अक्सर कोई भी साधना करने से पहले बड़े सारे प्रश्न करता है। परमात्मा है कि नहीं? परमात्मा ने इस संसार को क्यों बनाया? हुँ? मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? पुनर्जन्म होता है कि नहीं? वगैरह-वगैरह। बहुत सारे प्रश्न करता है। हुँ? सोचता है कि जब तक इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, तब तक मैं किसी पथ पर क्यों चलूँ? हुँ? मैं कोई साधना क्यों करूँ? हम जब ये प्रश्न पूछते हैं तो ये दार्शनिक तौर पर, मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर बड़े सैटिस्फाई करते हैं। बड़ी डेप्थ मालूम होती है इन बातों में। पर इन बातों को जान के भी क्या हो जाता है? मान लो कि ये पता चल जाए कि परमात्मा है, कारण वारण सब सिद्ध हो जाए और तुम आस्तिक हो जाओ। और एक व्यक्ति को ये पता चल जाए कि परमात्मा नहीं है, वो नास्तिक हो जाए। अब जो व्यक्ति ये मानता है कि परमात्मा है और जो व्यक्ति ये मानता है कि परमात्मा नहीं है, यानी एक आस्तिक और एक नास्तिक, दोनों की जीवनचर्या में फर्क क्या है? सिवाय इस एक भेद के और फर्क क्या है? उनके भीतर बदलाव क्या है? उनके जीवन की शैली में बदलाव क्या है? और अधिकतर तो देखने में ये आएगा कि जो नास्तिक है वो पूरा नास्तिक भी नहीं है और जो आस्तिक है वो पूरा आस्तिक भी नहीं है। वो जो नास्तिक है वो भी एक्सट्रीम तक नहीं है और जो आस्तिक है वो भी एक्सट्रीम तक नहीं है। सब कुछ मिला जुला सा है। असली बात तो ये है कि जब तक भीतरी क्रांति घटित नहीं होती, क्या फर्क पड़ता है उससे कि तुम आस्तिक हो कि नास्तिक हो, कि संसार क्यों बनाया, कि आत्मा कहाँ गई, कि परमात्मा है कि नहीं? इन सब बातों का तो पता ही तुम्हें तब चल सकता है जब तुम्हारे भीतर कोई क्रांति घटित हो। पर तुम उससे पहले ही, मार्ग पे चलने से पहले ही 72 प्रश्नों की लिस्ट रखते हो। ऐसा है कि नहीं, वैसा है कि नहीं, बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। बड़ी जिज्ञासा होती है। पर जिज्ञासा का अर्थ क्या है? जिज्ञासा से जीवन में क्या घटित हो रहा है? जब तक जीवन में कोई मौलिक क्रांति घटित ना हो, भीतरी रूप से कोई बदलाव घटित ना हो, तब तक इन प्रश्नों के उत्तर जान के सिर्फ बौद्धिक तौर पे अपने आप को सेटिस्फाई करते रहो। क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि जीवन का जो मौलिक प्रश्न है वो जीवन में दुख है। मनुष्य के जीवन में दुख है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो प्रश्न, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो सबसे पहले आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि जीवन में दुख क्यों है और क्या इस दुख का कोई निवारण है? निवारण है तो क्या है? और जब निवारण हो जाएगा तो क्या होगा? इसके इर्द गिर्द ये प्रश्न उठते हैं। दुख है वो तो हमें मालूम ही है, हमारी पूरी जीवन की जो रेलगाड़ी है वो दुख के डिब्बों से ही भरी है। कभी किसी बात का दुख, कभी किसी बात का दुख, उसके बारे में चर्चा करना तो व्यर्थ है। लेकिन दुख क्यों है? दुख का कारण वासना है। जैसे ही व्यक्ति के मन में वासना घटित होती है, अपने साथ दुख चिपका कर लेकर आती है। और दूसरा कोई कारण नहीं है दुख का आपके जीवन में। मनुष्य सदा अपने दुखों का कारण दूसरों में खोजता रहता है, पर कारण वो स्वयं है और कोई कारण नहीं है उसके दुख का। जैसे ही उसकी दृष्टि बदलती है चीजों के प्रति, सुख और दुख, हर बात का अनुभव वो स्वयं में करने लगता है। फिर उसके भीतर एक ऐसी चीज घटित होती है जिससे उसे ये समझ में आता है कि जो चाबी है सुख और दुख की, ये दूसरे के हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में है। अब ये उसकी मर्जी कि वो सुखी होना चाहता है कि दुखी होना चाहता है।
हम्म। लेकिन जब तक दुख के मौलिक पार्ट को आप नहीं समझेंगे, तब तक आप सदा यही सोचते रहेंगे कि दुख इसकी वजह से है, दुख उसकी वजह से है। जब तक ये बात समझ में नहीं आती कि ये वासना जो आपके भीतर उत्पन्न होती है किसी भी चीज की, वही दुख का आंतरिक कारण है। अब एक तीसरा प्रश्न कि क्या दुख से निजात संभव है? तो संभव है। जो कारण है उसे गिरा दीजिए तो निजात हो जाएगी। वासना को गिरा दीजिए तो दुख समाप्त हो जाएगा। इतनी सी ही बात है। अब वासना को कैसे ना उठने दिया जाए? आदमी को तटस्थ होना पड़ता है, साक्षी होना पड़ता है। ये जानना पड़ता है कि इस बात के मिलने से, ना मिलने से, होने से, ना होने से, किसी चीज के जान लेने से, ना जान लेने से जीवन में कुछ भी नहीं बदलता। सब एक जैसा ही रहता है। जब तक ये तटस्थता जीवन में नहीं आती, तब तक वासना नहीं गिरती। जब तक आपकी एक दृष्टि ना हो जाए, सम्यक दृष्टि ना हो जाए, सुख को लेके, दुख को लेके, हंसी को लेके, रोने को लेके, सब बातों को लेके, जब तक आप हर बात को एक बहाव ना जान लें, एक फ्लो, तब तक वासना नहीं गिरती। जब तक आपका जीवन एक सहजता में ना आ जाए, स्वभाव में ना आ जाए, जब तक आप मन के गुलाम हैं, तब तक वासना नहीं गिरेगी। फिर कि अगर दुख का निवारण हो गया तो क्या होगा? दुख का निवारण हो गया तो हम सोचते हैं कि भाई सुख होगा। लेकिन अगर सुख अभी भी आप समझते हैं तो फिर दुख कहीं गया नहीं, दुख कहीं जा ही नहीं सकता, वो वहीं खड़ा है। अभी सुख की चादर ओढ़ ले थोड़े दिन, वो और बात है, पर खड़ा वहीं है, वो आपको फिर कष्ट देगा। इसलिए जो ये धारणा है कि अगर जीवन से दुख चला गया तो सुख आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा? आनंद। पर आनंद का आपको क्या पता? ये जो आनंद की बात है ये वैसी ही है जैसे हम परलोक की बात करें कि परलोक है कि नहीं, परमात्मा है कि नहीं, संसार कब तक है, माया क्या है, ये बातें करें वैसे ही। क्योंकि आनंद के बारे में बात करने से होगा क्या? आनंद के बारे में आप जानते क्या हैं? कुछ भी नहीं। आनंद को आप जहां तक भी परिकल्पित कर सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं आपके सुख की ही अतिशयोक्ति कर दो, स्वर्ग की ही अतिशयोक्ति कर दो, वो आनंद है। पर नहीं, आनंद जो है वो गुणात्मक भेद है, सुख से मौलिक रूप में भेद है। तो उसके बारे में भी हमें कुछ पता नहीं है। बस हम इतना कह सकते हैं कि अगर ये वासना गिर जाएगी तो दुख समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद जो अवस्था होगी वो आनंद की अवस्था होगी। पर आनंद क्या है ये आप महसूस करेंगे, इसको आप शब्दों में कहेंगे तो उसका अर्थ नहीं आएगा जो आना चाहिए। क्योंकि आप कितने भी कल्पना घोड़े दौड़ाइए, कितने भी कल्पना करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, कोई अर्थ नहीं है। सारे अनुभव भीतर घटित होते हैं और सारी बातें सिर्फ इसलिए कही जाती हैं कि कहीं अगर आपको वो अनुभव हो तो ये बातें उनकी साक्षी हो जाएं कि हाँ भाई ऐसा होता है। और कहीं आपको ये संतुष्टि हो जाए कि आप सही पथ पर हैं। ठीक